बेटा तू जानता है ना कि हमारे घर में लव मैरिज अलाउ नहीं है, फिर भी क्यों जिद पकड़ के बैठा हुआ है। माँ मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुझे उस लड़की के साथ रहना है तो तुझे इस घर को और मुझे छोड़ना होगा। विवेक रिया से बहुत प्यार करता था और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी माँ और घर को छोड़कर रिया से शादी कर लेता है और कौशल्या अपने छोटे बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा देती है। समय ऐसे ही गुजरता है और देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। चिंकी बेटा, वो देख रहे हो ना, वो घर तुम्हारी दादी का है। तुम जब भी अपनी दादी से मिलो तो उनका आशीर्वाद जरूर लेना। पापा ऐसा नहीं हो सकता कि इस न्यू ईयर हम दादी के पास चले जाए। नहीं बेटा, आपकी दादी नाराज है हमसे। इतना बोलकर विवेक चिंकी को स्कूल छोड़कर घर आ जाता है, जहां वो देखता है कि रिया ने सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई है। अरे तुमने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है? ये तो मेरी माँ का फेवरेट है। अगर माँ आज हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। मैं जानती हूँ ये माँ जी का फेवरेट है। आप मुझे माँ जी के बारे में जो भी बताते हैं मैं उसे याद रखती हूँ, ताकि जब मैं उनसे मिलूं तो उन्हें शिकायत का कोई मौका न दूं। और आप देखना एक दिन वो हमें जरूर माफ करेंगी। हाँ रिया, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस न्यू ईयर तक माँ हमें माफ कर दे। पता नहीं माँ कैसी होगी। जहाँ रिया और विवेक हर वक्त कौशल्या को याद करते हैं, तो वहीं कौशल्या जो कि अब ज्यादातर बीमार रहती थी और वो भी विवेक को याद करती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, और कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में? दोपहर हो गई है, दवाई भी खानी है मुझे। अरे क्या बताऊं माँ जी, ये नौकरानी बहुत कामचोर हो गई है। कहती है कि बहुत ठंड है इसलिए आने में लेट हो गई। ये लो आप चिकन खा लो, आज चिकन बना है। अरे आज फिर से चिकन? अब माँ जी आप ज्यादा नाटक मत करो, आपको भी पसंद है नॉनवेज। और ये मैंने सोनू के लिए बनवाया है, मेरे बेटे को नॉनवेज बहुत पसंद है। और हाँ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है बहू, पर आते हुए मेरे दवाई लेते आना। माँ जी मैं नए साल की शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो मुझे समय नहीं मिलेगा कि मैं आपकी दवाई ला सकूं। इतना बोलकर काजल अपनी बीमार सास को अकेले छोड़कर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। काजल का ये रवैया देखकर कौशल्या को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने बड़े बेटे की याद आती है और वो आधा अधूरा खाना खाकर उठ जाती है और पंकज को फोन करती है। पंकज बेटा, 2 दिन हो गए मेरी दवाई खत्म हुए, शाम को आते हुए दवाई लेते आना। माँ मैं रात को 11-12 बजे तक कह रहाऊंगा, तो दवाई लाना पॉसिबल नहीं है। आप सोनू से मंगवा लेना। कितना बदल गया है बेटा तू। अगर आज मेरा विवेक मेरे साथ होता तो वो बिना बोले मेरी दवाई लाकर रख देता। कौशल्या अपनी पसंद की बहू तो ले आती है, पर उसे कभी अपनी पसंद की बहू से सुख नहीं मिलता। समय यूं ही गुजरता है और काजल की लापरवाही की वजह से कौशल्या को विवेक की याद सताती है। और ऐसे ही एक दिन, अरे काजल तुम यहाँ? अच्छा हुआ जो तुम मुझे दिख गई। वैसे माँ जी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखो विवेक जी ने मुझे बताया है कि ठंड में अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती है, तो तुम माँ जी का थोड़ा ख्याल रखना। जेठानी जी, माँ जी तो आपको कभी याद भी नहीं करती, फिर आप क्यों झूठी फिक्र दिखाते रहती हो? और मैं हूं ना माँ जी का ख्याल रखने के लिए। हाँ काजल मैं जानती हूँ, पर फिर भी माँ जी का थोड़ा ख्याल रखना और उनके लिए काढ़ा बना दिया करना। विवेक जी बता रहे थे काढ़ा पीने से उनका गला ठीक रहता है। और नया साल भी आ रहा है, तो तुमने क्या सोचा है? तुम्हें याद है ना, न्यू ईयर पर ही माँ जी का बर्थडे भी आता है। जेठानी जी, अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो खुद क्यों नहीं घर आकर अपनी सास की सेवा कर लेती हो? यहाँ खड़े होकर मेरा टाइम वेस्ट मत किया करो, मुझे अपने बेटे के लिए न्यू ईयर की शॉपिंग करनी है। उसके बाद काजल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और रिया आंखों में आंसू लिए घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कौशल्या को विवेक की बहुत याद आती है, तो वहीं चिंकी भी दादी के बारे में अपने पिता से बात करती है। पापा पापा आप तो कह रहे थे कि न्यू ईयर पर दादी का बर्थडे है, तो क्या हम इस बार भी दूर से ही दादी का बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखेंगे? पर मैं तो दादी को गिफ्ट देना चाहती हूँ, ताकि वो मुझे भी सोनू की तरह प्यार करे। हाँ बेटा, मैं और तेरे पापा कोई तरीका निकाल लेंगे और इस बार हम तुम्हें तुम्हारी दादी से मिलवाएंगे। विवेक अपने परिवार के साथ बैठकर बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास 8 साल बाद उसकी माँ का फोन आता है। रिया, ये देखो माँ का फोन आ रहा है, पूरे 8 सालों बाद। अजी फोन स्पीकर पर रख के बात कीजिए, मुझे भी उनकी आवाज सुननी है। कैसा है मेरा बच्चा?
मेरी बहू और मेरी पोती ठीक तो है ना? बड़ी याद आती है तुम लोगों की। तुम अपनी माँ को भूल तो नहीं गया? माँ, ऐसा एक दिन भी नहीं जाता कि हम आपको याद ना करें। क्या आपने मुझे माफ कर दिया माँ? कुछ ऐसा ही समझो बेटा। अब तेरी माँ बहुत बीमार रहती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार का न्यू ईयर और अपना जन्मदिन अपने दोनों बच्चों के साथ मनाऊं। तू अपनी बीबी और बच्चे को लेकर घर आ जा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौशल्या के कहने पर विवेक, चिंकी और रिया कौशल्या के घर जाते हैं, जहां काजल अपनी जेठानी को देखकर मुंह बना लेती है। और तभी कौशल्या अपने दोनों बच्चों से कहती है, बेटा, मुझे अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा इस साल का जन्मदिन बहुत शानदार और यादगार रहे। और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरी कितनी परवाह करता है। इसीलिए बहुओं, मैं तुम देवरानी जेठानी को ये पैसे दे रही हूँ, ताकि तुम न्यू ईयर पे मेरे जन्मदिन की तैयारी कर सको। हाँ जी, आपको खुश करने के लिए या आपके जन्मदिन या न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं आपको वैसे भी खुश रख सकती हूँ। नहीं बहू, मैंने आज तक तुझे कुछ भी नहीं दिया, और जब मैं परीक्षा ले रही हूँ तो मैं अपनी दोनों बहुओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहती। कौशल्या के बोलने पर रिया और काजल वो पैसे रख लेती है। अब नए साल वाले दिन कौशल्या अपनी सहेली के घर चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी अपने घर में पार्टी की तैयारी करती है। एक तरफ उन पैसों से काजल न्यू ईयर की शॉपिंग करती है और सारे पैसे खुद पर खर्च कर देती है, और न्यू ईयर वाले दिन सभी के लिए नॉनवेज बनाती है। तो वहीं रिया उन्हीं पैसों से मटर पनीर की सब्जी, कोफ्ते और सास की फेवरेट मक्के की रोटी और सरसों के साग जैसे 10 वेज डिशेस बनाती है। साथ ही साथ अपने हाथों से केक भी बनाती है, जिसे देख चिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम हमेशा वेजिटेरियन खाना ही बनाती हो। आज तो न्यू ईयर है, आज के दिन भला ये घास फूस कौन खाता है? आज तो कुछ नॉनवेज बना लेती चाची की तरह। देखो, उन्होंने कढ़ाई चिकन और चिकन लॉलीपॉप बनाया है, और आप तो ये घास फूस बनाकर मुझे बोर कर रहे हो। देखना, दादी भी आपसे खुश नहीं होंगी और वो फिर से हम लोगों को खुद से दूर कर देंगी। ऐसा बोरिंग खाना भला कौन खाता है, वो भी न्यू ईयर पर? बेटा, तुम देखना, तुम्हारी दादी हमसे ही खुश होंगी, क्योंकि तुम्हारी दादी को नॉनवेज से ज्यादा वेजिटेरियन खाना पसंद है। और मैंने ये सारी सब्जियों की डिशेस तुम्हारी दादी की पसंद नापसंद का ख्याल रखकर बनाई है। जहाँ एक तरफ रिया अपने हाथों से सारी तैयारी कर रही होती है, तो वहीं काजल मेड को बुलाकर न्यू ईयर की तैयारी करवाती है। आज तो मैं माँ जी को खुश कर दूंगी। आखिर मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे जेठानी जी माँ जी का दिल जीतती है। बड़ा प्यार दिखाती है ना जेठानी जी। अब मैं दिखाती हूँ उन्हें कि मैं क्या चीज हूँ। इतना बोलकर काजल बाहर से महंगे केक ऑर्डर कर देती है और लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाती है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? बड़ी माँ को देखो, उन्होंने सारी तैयारी कर ली, और तुम हो कि अभी लिस्ट लेके बैठी हो। अरे बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरी वो बड़ी माँ कुछ नहीं कर सकती। वो और उसका परिवार हर साल की तरह न्यू ईयर पर इस बार भी दूर खड़ा होकर तमाशा ही देखता रहेगा। इतना बोलकर काजल मार्केट जाती है और उस दिन अपने लिए महंगी सी साड़ी और अपने बच्चे के लिए कपड़े लेकर आती है, और पूरा घर डेकोरेट करवाती है, और थोड़ा खाना मेड से बनवाती है, और बाकी नॉनवेज खाना बाहर से मंगवाती है। तो वहीं रिया अपने लिए और अपनी सास के लिए सस्ती सी साड़ी लेकर आती है और अपने हाथों से अपनी सास की साड़ी तैयार करती है। शाम को पूरा परिवार पहले देवरानी के घर इकट्ठा होता है, जहां काजल शो ऑफ करती है और महंगे महंगे केक और खाना लेकर आती है। लीजिए माँ जी, पूरी 10,000 की साड़ी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और ये केक पूरे 4,000 का है। और ये जो घर देख रही है ना आप, ये मैंने ही सजाया है न्यू ईयर और आपके बर्थडे के लिए। इन सब में मुझे 15,000 खर्च हुए हैं मेरे। आपने जो पैसे दिए थे वो तो कम पड़ गए, मैंने फिर भी सारा अरेंजमेंट कर लिया। और आज खाने में मैंने आपके लिए कढ़ाई चिकन और चिकन लॉलीपॉप भी मंगवाया है। चलिए खाइए अब आप। उसके बाद पूरा परिवार बैठकर वो नॉनवेज खाना खाता है, पर सास को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता, तो वो आधा पेट खाती है और अपनी बड़ी बहू के घर चली जाती है, जहाँ रिया उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और सारा खाना लगाती है। माफ करना माँ जी, मैं आपके लिए ज्यादा महंगा गिफ्ट तो नहीं ला पाई, पर मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया है। भिंडी की सब्जी, गोभी पराठा, मंचूरियन, सरसों का साग और मक्के की रोटी, मलाई कोफ्ता और मटर पनीर की सब्जी बनाई है। और मैंने अपने हाथों से ये चॉकलेट वाला केक बनाया है, आपको पसंद है ना? और मेरी तरफ से ये आपके जन्मदिन का गिफ्ट। ये साड़ी ज्यादा महंगा तो नहीं है, पर इसके पल्लू पर जो कढ़ाई का काम हुआ है वो मैंने अपने हाथों से किया है।
बहू, तूने मेरी छोटी छोटी जरूरत और पसंद नापसंद का ख्याल रखकर इस न्यू ईयर और मेरे जन्मदिन को प्लान किया और मुझे मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन जन्मदिन का तोहफा दिया है। और छोटी बहू, तूने सिर्फ पैसे बर्बाद किए हैं। आज मुझे अपने फैसले पर शर्म आ रही है। मेरे बेटे की पसंद लाखों में एक निकली। उस दिन कौशल्या रिया से बहुत खुश होती है और उसे दिल से अपना लेती है। ये सब कुछ देखकर काजल का सर शर्म से झुक जाता है और इस तरह कौशल्या अपने बड़े बेटे, बहू और पोती को अपना लेती है।